हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक का बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन की आ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन में एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। इंट्रेंस का आप एग्जाम देंगे, आईआईटी का, नीट का, कोई भी एग्जाम देंगे, उसमें एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलते हैं, देखते हैं अब हम इनऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके पहले हमने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 हाइब्रिडाइजेशन था, sp, sp2 एंड sp3। उसका डिटेल्स मैंने डिस्कस कर दिया है। सेम डिटेल्स यहाँ भी आएगा। इनऑर्गेनिक में 6 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। 3 तो वही होगा, ऑर्गेनिक वाला ही। उसके बाद जो होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4th हाइब्रिडाइजेशन है। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन था sp, दूसरा था sp2 और तीसरा था sp3। यह ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में कॉमन है। कॉमन इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों में कॉमन है। लेकिन अब आपको चौथा पढ़ना है sp3d, 5 पढ़ना है sp3d2 और 6 पढ़ना है sp3d3। यह हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक में है, ओनली ऑर्गेनिक में नहीं है, ओनली इनऑर्गेनिक में। तो अब आपको इतने सारे हाइब्रिडाइजेशन में 3 हमने बता दिया है, 3 का भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इस तीनों की डिटेल्स दे रहा हूं, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। फोर्थ इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन में आप देखिए 1s है, 3p है और 1d है। सबसे पहले आप यह देखें, d ऑर्बिटल जो होता है यह 5 टाइप का होता है। d ऑर्बिटल 5 टाइप्स के होते हैं। यही 5 टाइप्स है d ऑर्बिटल का, यही 5 टाइप्स आपको दिख रहा है। पहला जो है इसको कहते हैं dx² - y², दूसरे को कहते हैं dxy, तीसरे को कहते हैं dxz, चौथे को कहते हैं dyz एंड फिफ्थ इज dz²। अगर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एक ही d आता है, d1 आता है, तो आप dz² लेंगे। अगर d2 आता है तो यह और यह दोनों लेंगे, dx² - y² एंड dz² लेंगे, यह dz² लेंगे। अगर d3 आता है तो आपको यह तीनों लेना है। d3 में आप लेंगे dxy, dxz एंड dyz, यह लेंगे। यह d का कंसेप्ट हमने दिया, p का कंसेप्ट हमने पहले दे दिया था। तो अब आप देखिए 1s है, s लेंगे 1, 3p है तो px प्लस py प्लस pz यह लेंगे, और एक ही d है, d1 है तो आप लेंगे dz²। अब हमने ले लिया dz², यह मिला तो बन गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब 1 2 3 4 5 मिलकर 100% है, तो ईच परसेंटेज 100/5 20% होगा। इस कंपाउंड में S एक ही है और D भी एक ही है, तो S और D का परसेंटेज 20% होगा। P इस कंपाउंड में 3 है, तो 20 60% होगा। इसका एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल का मतलब है ट्रायंगल, बाई का मीनिंग होता है 2, पिरामिड का मतलब पिरामिड। मतलब इसमें एक तो ट्रायंगल होगा। एक देखिए हमने ट्रायंगल बनाया, अब ट्रायंगल बनाया तो इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे और इसको बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एक पॉइंट पे 360 होता है, यह 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो एक पार्ट 120 डिग्री होगा, यह बॉन्ड एंगल हुआ। अब यह ट्राइगोनल हुआ, ट्रायंगल हुआ। बाई मीन्स 2, यह 2 हुआ। पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर है
और एक पिरामिड नीचे है, यह आपको दिखेगा नहीं, 3D डायमेंशन होता है तो ये दिखता नहीं है। यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यह स्ट्रक्चर हो गया ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अगर आपने बॉन्ड एंगल निकालना है तो बॉन्ड एंगल आप देखिए, यह 120 है और यह 90 है, तो बॉन्ड एंगल इसमें दो है, 120 या 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल होता है PCl5। PCl5 में एक फास्फोरस है, तो देखो बच्चों फास्फोरस सेंटर में होगा, 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, तीन क्लोरीन ट्रायंगल पे होगा, दो क्लोरीन यह आउटर एक्सिस पे होगा। यह एक्सियल लेंथ कहलाता है, यह दोनों एक्सियल लेंथ है, इसको आप कहते हैं एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ। और इस वाले को जो ट्रायंगल वाला पार्ट है इसको आप कहते हैं इक्वेटोरियल लेंथ, इक्वेटोरियल लेंथ। एक्सियल लेंथ लॉन्गर होता है, लॉन्गर होगा इसीलिए वीकर होगा और यह टूट जाएगा। इक्वेटोरियल लेंथ शॉर्टर होता है इसीलिए यह स्ट्रॉन्गर होगा, नहीं टूटेगा। तो स्ट्रॉन्गर होगा, नहीं टूटेगा। अब PCl5 है, अगर आपने PCl5 को हीट किया तो यह हीट करेंगे तो यही टूटेगा। यह दो क्लोरीन जो एक्सियल पे है यह टूट कर बाहर निकल जाएगा, यह दो क्लोरीन टूटेगा तो बनेगा PCl3 + Cl2। यह क्वेश्चन नीट में आया हुआ था कि PCl5 में सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं होते भाई। दिस इज द रीजन दैट 2 chlorines are present at the axis and rest 3 chlorines are present at the equator. This is why that it gets like this. यह आया था क्वेश्चन, यह भी हमने आपको डिस्कस किया है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ आई एम स्टार्टिंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ आई एम स्टार्टिंग दूसरा 5th sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक S है, 3p है और 2d है, 1s + 3p + 2d, 2d मिला है तो बना है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखें एक S है, 3p है, तो px + py + pz यह लेंगे, 2d है तो फर्स्ट और फिफ्थ लेंगे तो dx² - y² + dz² यह लेंगे तो बनेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यह बना। अब इस हाइब्रिडाइजेशन में 1 2 3 4 5 6 मिलकर 100% है, तो ईच का परसेंटेज क्या होगा 100/6, 16.66%। इसमें S हो गया आपके पास 16.66%, P हो गया 16.66 × 3 यह 3 है, और D हो गया 16.66 × 2 इतना % हुआ, यह निकल गया परसेंटेज। इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम ऐसा बनेगा, यह देखिए, यह ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम होगा। यहां से आपने इसको मिलाया, यहां से आपने इसको मिला दिया, यहां से आपने इसको मिला दिया, यह ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम है। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर में 4 एंगल है, तो क्लियर है कि यह 90 डिग्री होगा, और यह पिरामिड है, यह भी 90 होगा। तो यह तो इसका बॉन्ड एंगल हुआ, बॉन्ड एंगल हो गया इसका 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल हुआ 90 डिग्री। अब यहां से आपने इसको बढ़ाया, ये वाला जो छोटा वाला है यह इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल लेंथ है। यह बड़ा वाला जो है यह एक्सियल लेंथ है, दिस इज एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ इज लॉन्गर, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड वीकर, यह वीकर होगा। यह इक्वेटोरियल लेंथ शॉर्टर है इसलिए यह स्ट्रॉन्गर होगा। इसका एग्जाम्पल होता है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एक सल्फर है तो सेंटर में होगा, यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन 2 3 4, 4 फ्लोरीन इस रिंग पे आ गया, और 5 यहाँ आया, 6 यहाँ आया, 6 फ्लोरीन यहाँ है, 5 फ्लोरीन यहाँ है। अब अगर आपने SF6 को हीट किया तो यह बनेगा SF4 + F2। 2 फ्लोरीन जो एक्सियल लेंथ पे है वो लॉन्गर होने की वजह से टूट जाएगा और बाहर निकल जाएगा। यह हुआ आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको ये d ऑर्बिटल अच्छी तरह समझ लेना है कि d ऑर्बिटल ही क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आ रहा है आजकल। यह हुआ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ आई एम स्टार्टिंग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन।
Now I am starting. Third is, seventh is sp3d3 hybridization. sp3d3 hybridization. 1s 3p and 3d. 1s plus 3p, 3p plus 3d ऑर्बिटल, यह मिलेगा तो बनेगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। यह बना। इस हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास एक एस है, 3p है तो आप px प्लस py प्लस pz तीनों लेंगे। 3d है तो बीच वाला लेंगे dxy प्लस dxz प्लस dyz, यह लेंगे तो बनेगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो ईच का परसेंटेज क्या होगा 100/7 14.28%। इसमें आपके पास S है 14.28%, P है 14.28 इंटू 3 और D भी नहीं है, दोनों का सेम परसेंटेज है, D भी 3 है और P भी 3 है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागन तो पेंटागन होगा, बाई का मतलब 2, पिरामिड मतलब पिरामिड। अब देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट हमने लिया, पेंटागन बना रहा है। पहले हमने 5 यहां से एक्सिस ले लिया, पेंटागन हो गया। अब आप सबको मिला दो, दिस इज पेंटागन। अब इसमें पेंटागन है, एक पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है, इसको आप 5 से डिवाइड करो 72 डिग्री होगा। तो यह सब जो एंगल बना है यह सब 72 डिग्री एंगल है, दिस 72। अब 2 पिरामिड है, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, यह आपने यहां से मिलाया, यह आपने यहां से मिलाया, यह बन गया। यह जो पिरामिड है यह तो परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री होगा। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री और 90 डिग्री है बॉन्ड एंगल। इसमें जो बॉन्ड एंगल है यह 72 डिग्री मिला और 90 डिग्री मिला। उसी तरह इसमें पहले की तरह इसमें यह वाला जो लेंथ है आपके पास एक्सियल है, एक्सियल लेंथ है, यह लॉन्गर होगा दैट मीन्स वीकर होगा। ये वाला जो लेंथ है इक्वेटोरियल है, दिस इज इक्वेटोरियल लेंथ, इक्वेटोरियल दैट मीन्स शॉर्टर होगा, शॉर्टर मीन्स स्ट्रॉन्गर होगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं IF7, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, अभी रिसेंटली नीट में आया था। IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन सेंटर में होगा, 7 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 पेंटागन पे होगा, 2 एक्सिस पे होगा। अगर आपने इसको हीट किया तो बनेगा IF7 प्लस IF5 प्लस F2। यह 2 जो है एक्सिस वाला यह टूट कर बाहर निकल जाएगा। यह इसके डिटेल्स है, कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। अब मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं कि अगर किसी कंपाउंड में निकालना हो तो हम कैसे निकालें। हेडिंग दीजिए ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हम निकालेंगे, ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रिक्स क्या है। हमने आपको ऑर्गेनिक का ट्रिक्स बता दिया था, आज हम इनऑर्गेनिक का ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल है कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट का निकालना है, कंपाउंड का निकालना है, उसमें जो एलिमेंट है उसका आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें। पहला रूल तो यही है। दूसरा रूल है इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस स्थिति में आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करें। अदरवाइज नहीं है तो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करें। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं है तो 8 से डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, उसी वैल्यू से हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू कौन सा है, इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वही कैलकुलेटेड वैल्यू है और इसी से हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
5 है तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, 6 है तो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, 7 है तो sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन, यह मिलेगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन जैसे कंफर्म होगा उसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल है PCl5, यह कोई कंपाउंड है। इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, बॉन्ड एंगल बताना है, परसेंटेज कंपोजिशन बताना है, कोई भी चीज हो सकता है। सबसे पहले यह पता करना होगा कि ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक। तो यह क्लियर है कि इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होगा इसमें, और दोनों एक साथ होगा, ना तो इसमें कार्बन है और ना हाइड्रोजन है, तो यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलिए अब इसका निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 285, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। क्लोरीन 17 होता है, 287, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। चलिए अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल नंबर 1 लगाएंगे। तो फास्फोरस का 5, एक क्लोरीन का 7 है, 5 क्लोरीन है, इतना हुआ 35, 5, 50, 40। अब 40 है, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं है तो 8 से करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो हम 8 से करेंगे, 5 हुआ। जैसे 5 हुआ आपको यह हाइब्रिडेशन दिख गया, sp3 डिहाइब्रिडेशन इसमें। अब sp3d का सारा डिटेल्स हमने दिया है, सारा डिटेल्स यहाँ आ जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। चलिए हम दूसरा कंपाउंड दे रहे हैं, NH3 दे रहे हैं। इस कंपाउंड का आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। इस कंपाउंड का हम हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ। हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। चलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालें। नाइट्रोजन का 5, 3 हाइड्रोजन है तो 1 × 3, टोटल हो गया 8। हाइड्रोजन है तो 2 से डिवाइड करो, 4 में आपके पास आ गया sp3 हाइब्रिडेशन। अब इस कंपाउंड के अंदर sp3 है, सारा sp3 का डिटेल्स आ जाएगा। रिसेंटली आईआईटी में आया था, CO3-2 का निकालना था कि इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ऑक्सीजन 8, 2 और 6, इसका 6 है। इसका हम निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6 × 3, -2 मीन्स 2 लिया है तो जोड़ देंगे, यह हो गया 24। अब आप 8 से डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन होता तो 2 से करते, नहीं है तो 8 से करेंगे, तो यह कितना हुआ 3 मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यह आ गया आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यह आईआईटी में आया हुआ था, क्वेश्चन तो आसान ही था, लेकिन अब मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं कि जो यहाँ पे नहीं सोल्व हो पाएगा उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे 24 आया है, अगर 25 आता तो क्या होता। ट्रिक्स, अगर 25 आता तो हम क्या करते, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक से समझना बच्चों, 8 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में तो डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को डायरेक्ट जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 में sp3 हाइब्रिडेशन है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 चीजें होगी, या तो कट जाएगा या तो नहीं कटेगा। अगर कट गया तो वेल एंड गुड, नहीं कटेगा तो कुछ बचेगा, 1 बचेगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर 26 होता तो क्या करते, 8 से डिवाइड करते, 3 बार में 24, 2 बच गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1, फिर 3 1 4, यह भी हो गया sp3। अगर आप डिवाइड करेंगे 1 बचेगा तो डायरेक्ट जोड़ना है, और अगर 1 से ज्यादा बचता है, 2 बचता है, तो आपको ज्यादा बचेगा तो 2 से ही डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड किया। अगर 27 है तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में 24, 3 बचा, आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 1 बार में कट गया और 1 बच गया, तो 3 4 5 हुआ, तो 5 में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हुआ। आपको याद रखना है, 1 बच जाए तो डायरेक्ट जोड़ देना है, 1 से ज्यादा बचेगा तो 2 से डिवाइड करके जोड़ देना है, आपका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाएगा। 28 होगा तो क्या करेंगे, 3 बार में 24, 4 हुआ, 4 बच गया, 2 से डिवाइड करेंगे 2, ये भी 5 हुआ, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। इस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब रिसेंटली आईआईटी में क्वेश्चन आया था, अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस ट्रिक्स के आधार पे पता चल जाएगा। कंपाउंड है XeO2F2, इस कंपाउंड में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। देखिए
सबसे पहले जेनॉन है, 8 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन का 6 × 2, फ्लोरीन का 7 × 2, यह 34 हुआ। इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 4 × 32, तो 32 के बाद 2 बचा, 2 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 1 बचा 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। इस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो कोई भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड्स का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको ऑर्गेनिक का हाइब्रिडेशन बताया था, आज हमने इनऑर्गेनिक का हाइब्रिडेशन बताया। दोनों अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हाइब्रिडेशन का, एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म हो ही जाएगा। इसको आप अगर इस कंपाउंड में कहीं भी लगता है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप ग्रुप याद रखें, जो जिस ग्रुप का है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, जो जिस ग्रुप का है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। होप सो आपको यह समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को देखकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।